नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि हम डेली कोशिश करते हैं कि 9 से 10 अथवा 11 के बीच में एक मॉक टेस्ट मार सके। तो उस हिसाब से दोस्तों आज भी हम एक मॉक टेस्ट मारेंगे। आप देख सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 मॉक टेस्ट सीरीज मेरे को दे रखा था, जिसमें हमको लग रहा है कि अच्छे खासे मॉक है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर में जाके पीवाईपी में 217 मॉक टेस्ट है। तो कुछ नंबर हम आपके यहाँ साझा करने से पहले हम आपको सब कोई को मकर संक्रांति की बधाई देंगे दोस्तों। तो जैसे कि पता ही होगा कि हमारा एग्जाम, मुझे लगता है कि अब 20 दिन के आजू बाजू बचा है, 20 दिन से कम ही दिन हमारे पास बचा है। तो दोस्तों आप भी अच्छे से मॉक टेस्ट मारिए, और सबसे मेन कि मॉक टेस्ट मारने के बाद उसका एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद जो टॉपिक आपका कमजोर है उसके ऊपर अच्छे से मतलब रिसर्च करके पढ़िए, टॉपिक वाइज, कंसेप्ट वाइज। और आपने कभी भी मॉक टेस्ट मारा है तो अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। जितना हो सके मैं अपना फीडबैक दूंगा आपको। तो दोस्तों अब मैं अपनी मार्क्स की बात करूं तो 20 फरवरी की एक शिफ्ट में मेरा 134, दूसरी शिफ्ट में भी मेरा 134 आया था, 21 फरवरी में 136, 22 फेब के दिन मेरा 149, जो पता नहीं अभी तक का हाईएस्ट है। पता नहीं इसके बाद मेरे 145 के ऊपर भी कोई मार्क्स नहीं गए हैं। हो सकता था कि शायद शिफ्ट बहुत आसान हो। 22 फरवरी का शिफ्ट वन। अगर मैं 23 फरवरी की बात करूं तो दोस्तों शिफ्ट वन में मेरा 140 मार्क्स आया था। 23 फरवरी में मेरा 134.25 आया था। 24 फरवरी यानी कि कल के दिन, तो दोस्तों कल पता नहीं मेरा मॉक टेस्ट इतना ज्यादा खराब कैसे हो गया, 122.25 मार्क्स आया। इसके अलावा 24 फरवरी का शिफ्ट चार की बात करूं तो मेरा 142 था। तो 26 फरवरी में भी मेरा 142.25 था। तो दोस्तों अगर 27 फरवरी की बात करूं तो 124 का आजू बाजू। तो जिस हिसाब से दोस्तों मैंने परसों 23 का मारा, कल 24 का मारा, तो उस हिसाब से 25 का कोई डेट का है नहीं। तो उस हिसाब से दोस्तों मैं 26 मार्च का शिफ्ट चार 26 मार्च का शिफ्ट चार, जिसमें 50,000 स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट दिया है, वो मॉक टेस्ट आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। पूरा मॉक टेस्ट आप भी अपने हिसाब से अच्छे से गैस करिए। सबसे मेन क्या रहता है कि जीएस आप अपने हिसाब से इसमें मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि क्या आंसर होगा क्या नहीं हो सकता है। हिंदी 110% मेरी एक्यूरेसी निकलती है। मैथ और रीजनिंग के कुछ कंसेप्ट हो सके जितना मैं मौखिक आपको बता सकता हूँ। डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन। मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे टाइमिंग मेरा चालू हो गया है। पहला मेरे को देने की परस्पर बदलना चाहिए। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि डिवाइडेड को सबसे पहले मैंने देखा किसको बदलना चाहिए। तो सबसे पहले चार की जगह पे क्या आ सकता है। तो चार की जगह पे 18 नहीं आ सकता है, चार की जगह पे 18 नहीं, कि दूसरा मेरा गलत हो जाएगा। चलो पहला ट्राई कर सकता हूँ क्या। पहला मैं ट्राई कर दूंगा तो मेरे को दे रखा था 7, यानी कि जो वैल्यू है हमारी कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी। तो पहला गलत, दूसरा गलत। मैं लास्ट के दो में से किसी एक को ट्राई करने का सोच रहा हूँ, तो लास्ट वाला भी मुझे नहीं लगता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। मैं तीसरा ट्राई करूंगा दोस्तों। तीसरा तीसरा क्यों ट्राई करूंगा उसका रीजन आपको बता देता हूँ। 18, 18 क्रॉस 2 माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7, गलत। ये भी गलत हो जाएगा। अगर मैं पहले की ही बात कर लेता हूँ, पहला ही ट्राई कर लेता हूँ जो मुझे लग रहा है कहीं। 18, 18 सत्ते -2 डिवाइडेड बाई 4, और मेरे को दे रखा था प्लस 3। तो भाई कभी भी डिवाइड होके कटेगा ही नहीं, ना पहला कट रहा है ना तीसरा कट रहा है। दूसरा ट्राई कर लेते हैं। 18 में अगर मैंने 4 कर लिया तो 18 इधर से थोड़ी कटेगा। मुझे लग रहा है कि दो के जगह पे अगर मैं 4 कर देता हूं तो शायद कुछ हो जाए। 18, तो 18 तिया मेरे को जो है 18 तिया 54 आ जाएगा। माइनस माइनस 4/2 हो जाएगा। उल्टा कर देंगे ना दोस्तों, 4/2 यानी कि 2। और प्लस मेरे को दे रखा था 7। अल्टीमेट मेरे को 54 में 5 प्लस करना है, यानी कि 59 मेरा चौथा ही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक निश्चित कुल में मेरे को देखा था एस। एस में मेरे को 3 प्लस किया गया। टी में मेरे को देखा कि टी में मेरे को 4 प्लस किया गया। ओ में मेरे को लग रहा है 5 प्लस नहीं किया, इसमें भी 3 प्लस किया है। और पी में मेरे को जैसा नहीं कि पी में मेरे को 4 प्लस किया गया है। यानी कि जो ए में 4 प्लस करूंगा तो सेकंड वाला मेरा ई होगा। चलो ठीक है। फिर लास्ट में के वाले में 4 प्लस करूंगा तो लास्ट में मेरा ओ हो जाएगा। तो दोस्तों उस हिसाब से मेरा ये वाला आंसर ठीक है। अगर डब्ल्यू में मैं 3 प्लस करता हूँ, एल में 3 प्लस करूंगा तो वही आएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे श्रृंखला बताना है 176 में 188, यानी कि मेरे को दे रखा था 12 प्लस किया है दोस्तों। सब में 12 12 हो रहा है। 12 24 आंसर आएगा दोस्तों। 24 का मेरे को 2 4 आएगा, 24 के बाद 36 आ जाएगा। भाई रीना 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। वर्ताकार मेज
के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक भुजा पर दो व्यक्ति बैठते हैं। चलो दोस्तों, मैं ट्राई करता हूं कि दो लोगों को मैं भुजा पर बैठाता हूं। सभी व्यक्ति मेज के केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। रीना रीना जो लड़की है, रोहित के निकटतम दाईं ओर बैठी है। चलो ठीक है। तो मेरे को एक लड़का है जिसका नाम है रोहित। रोहित के निकटतम दाईं ओर कौन बैठी है? नाम है उनका रीना। चलो ठीक है। और वे दोनों एक ही भुजा पर बैठे हैं। तो मैंने एक भुजा बना दी जिसमें से इन दोनों को मैंने बैठा दिया। एक है रोहित हमारा, एक है हमारी रीना। रीना। चलो ठीक है, नहीं कि दोनों एक ही बैठे, नहीं कि मोनिका कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के सम्मुख है। एक नाम की मोनिका नाम की लड़की है। मोनिका जो है कविता के बाईं ओर, कविता नाम है, कविता के बाईं ओर। तो मेरे को दे रहा था यहाँ पे कविता है, कविता के मेरे को दे रहा था नहीं कि कविता के बाईं ओर, कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एक व्यक्ति बैठा है जिसका क्वेश्चन मार्क कर दूंगा। व्यक्ति दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के सम्मुख है। सम्मुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने। और आसन का मतलब पास पास में। ठीक। अब बात हो रही है मोनिका। मोनिका जो है ना रीना के दाईं और चौथे स्थान पर बैठी है। कौन बैठी है? तो मोनिका। ये मोनिका लड़की है। मोनिका जो है ना, रीना कहाँ पे? अपनी रीना ये रही, रोहित के बगल में अपनी रीना थी। तो रीना के दाईं ओर से चौथा, रीना है एक दो तीन और चार। रीना के दाईं से चौथे स्थान पर कौन बैठी है? हमारी मोनिका। जो मोनिका है, मोनिका के सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कविता जो है ना, कविता के दो स्थान बाएं हैं। चलो ठीक है। विकास और उमेश के बीच यानी कि दो व्यक्ति बैठते हैं। विकास और उमेश के बीच यानी कि दो व्यक्ति बैठते हैं और उमेश रोहित के बगल में है। विकास और उमेश विकास और उमेश के बीच दो व्यक्ति बैठते हैं। विकास कहाँ है और उमेश कहाँ है? तो मान लेता हूँ विकास ये रहा ना, कविता है ना ये विकास। तो मेरे को दे रखा था ना कि विकास आ जाएगा, विकास और उमेश। विकास और उमेश के बीच में यानी कि विकास और उमेश जो है ना, विकास ऐसा है और उमेश ऐसा है कि जिसमें दो व्यक्ति बैठे हैं। तो मेरे को कितनी जगह खाली है? तो मैंने चार जगह भर भर दिया है, चार जगह खाली है। तो अगर यहाँ पे भी हो सकता है तो यहाँ पे भी एक दो आ जाएगा, यहाँ पे भी हो सकता है एक दो आ सकता है। चलो ठीक है। व्यक्ति बैठे हैं और उमेश रोहित के बगल में है। उमेश मेरे को दे रखा था, रोहित कहाँ है लड़का? ये रहा रोहित। तो रोहित के बगल में उमेश बैठा है। उमेश मेरे को दे रखा था, उमेश और विकास के बीच में दो लोग बैठे हैं। चलो दोस्तों बढ़िया है। अब देखिए मोनिका रमन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। तो मोनिका कहाँ थी हमारी? ये रही मोनिका। मोनिका और रमन। तो मोनिका और रमन के बीच में मेरे को दे रहा था, मोनिका आ जाएगा और यहाँ पे हमारा रमन आ जाएगा, रमन। मोनिका और रमन के बीच यानी कि केवल एक व्यक्ति बैठता है। उमेश के जो बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो एक लड़का है जिसका नाम है उमेश। उमेश के बाईं ओर, उमेश के बाईं ओर ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है अभी तक। विकास गलत है, रमन गलत है, रीना गलत है, मोनिका गलत है। रीना हो नहीं सकती है। मोनिका तो यहाँ बैठी है, रमन तो यहाँ बैठा है, विकास कहाँ बैठा है? विकास तो वहां बैठा है। इनमें से कोई आंसर नहीं आ रहा है दोस्त। देख, सबसे पहले मैं वापस दिमाग लगाऊंगा क्या क्या इसने पूछा है, मैं उस हिसाब से मैं पढ़ना चालू करूंगा पहली लाइन से। पहली लाइन है, सभी व्यक्ति ने कि मेज के केंद्र की ओर बैठे। सबसे पहले रीना। तो यहाँ पे रीना नाम की लड़की है। रीना को देता है कि रीना। रीना जो है ना, रीना अगर रीना रोहित के निकटतम यानी कि दाईं ओर बैठी है, यानी कि रोहित के, ये हमारा रोहित है, रोहित के दाईं ओर बैठे दोनों एक ही मेज में बैठे, यानी कि मोनिका जो है ना, मोनिका की बात हो रही है। ये मोनिका है। मोनिका जो है ना कविता जाएगा, मोनिका कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के सम्मुख है, यानी कि मोनिका रीना। रीना मेरे को दे रखा था, रीना। रीना के दाई जो है ना चौथे स्थान पर बैठी है, यानी कि विकास और उमेश के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। ये विकास है हमारा। विकास और एक दो यानी कि विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। और उमेश रोहित के बगल में है। ये हमारा रोहित है, अगर रोहित के बगल में हमारा उमेश बैठा है। मोनिका और रमन के बीच में अगर मोनिका, तो ये मोनिका हो जाएगी। मोनिका और रमन के बीच एक व्यक्ति बैठता है केवल एक साइड से गिनने पर। तो उमेश नाम का लड़का कहाँ पे? ये रहा उमेश। अच्छा अच्छा। उमेश के बाईं और दूसरे स्थान पे पूछा है ना, उमेश के बाईं और तो मोनिका है ना, उमेश के दो स्थान बाईं स्थान पे मोनिका आ जाएगा। काफी मेरा टाइम ले लिया दोस्तों इसमें। मेरे को देखा नहीं, केएल दे रखा था, तो एम मेरे को दे रखा था। यहाँ पे मेरे से पूछा गया है पी, यानी कि उल्टा रिलेशन पूछा गया। सबसे पहले उल्टा रिलेशन पूछा गया है दोस्तों। दिमाग शांत करके काम करेंगे हम अपना।
माइनस, तो माइनस का मतलब हो जाता है माइनस। माइनस का मतलब हो जाता है यानी कि पत्नी, वो पत्नी है यानी कि हो सकता है ये पति है, पी जो है पति है, यानी कि ये पत्नी है, पत्नी का पुत्र यानी कि आपका पुत्र, आपके पुत्र की बहन, पुत्र की बहन यानी कि आपकी बेटी। तो एम एक बेटी है और पी उसका पापा है, तो पापा का रिश्ता हुआ पिताजी। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या जगह डॉट, डॉट एक स्थान पहले आया, एक स्थान से, मेरी बात समझो, यहां से एक छोड़ के एक में आ गया डॉट, फिर कितना छोड़ा, एक दो, तो मुझे लग रहा है दो, दो छोड़ा ना इसने, फिर तीसरे स्थान पे आ गया, अब मुझे लग रहा है तीन छोड़ेगा। एक दो, सॉरी यहाँ पे है ना, तो एक दो तीन चार पांच, पांच कैसे छोड़ दिया, तो भाई ने पहले एक छोड़ा, एक छोड़ने के बाद एक और दो छोड़ा, एक से मेरा एंटी जो डॉट है ना अपना ब्लैक वाला, एक स्थान आ जाएगा, फिर यहां से था, यहाँ था तो ये छोड़ के यहाँ पे आ गया, चलो ठीक है, यहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ गया, फिर एक दो आ जाएगा, फिर तीसरे पे आ गया, यानी कि दो का गैप हो गया। अब भाई है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे भाई ने क्या किया, तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच छोड़ दिया भाई ने, पता नहीं समझ रहा है क्यों, पांच के बाद वापस पांच छोड़ा, ये कैसे हम आंसर निकालेंगे यार। अगर मैं प्लस की बात करूं, तो प्लस वाला जो है ना एक स्थान उल्टा आया, मतलब ये मेरे को दे रखा था क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज यानी कि एक आया, फिर मेरे को दे रखा था एक के बाद मेरे को दे रखा था एक दे रखा था, और एक के बाद मेरे को दे रखा था यहाँ पे आया ना, तो एक दो, फिर दो छोड़ा, अब यहाँ पे एक दो तीन, तीन तीन तीन, तीन के बाद भाई ने चार छोड़ दिए, एक दो तीन चार, चार छोड़ दिए, चार के बाद एक स्थान पहले आ गया, चार के स्थान एक स्थान पहले आने का मतलब क्या था, कि एक दो तीन चार पांच, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कोई सीरियल नंबर थोड़ी चल रहा है यार। पांच पे आने के बाद मुझे लगता है कि सेम टू सेम हो जा रहे हैं दोनों के दोनों, इसके बीच में एक का गैप है, यहाँ पे दो का गैप है, यहाँ पे ऐसा गैप से नहीं कर सकता, यहाँ पे एक का गैप है तो यहाँ पे दो का गैप, ऐसा नहीं बता सकता मैं। भाई 6 क्वेश्चन में मैंने 10 मिनट ले लिए, क्या रीजनिंग पूछा है यार इसने। एक गया, एक स्थान छोड़ के दो, सबसे पहले मैंने नंबर गिनता हूँ, एक से दो आया, दूसरे नंबर पे आया, फिर मेरे को देखता एक दो तीन चौथे पे आया, एक दो तीन चार पाँच छठे पे आया, अच्छा अच्छा, दो चार छः, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फिर आठवें पे आना चाहिए ना, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठवां, वाह वाह वाह। अब 10वें नंबर पे आएगा, 10वां नंबर क्या है, तो आठ का आठ यहीं पे है, तो 10वां जहाँ पे प्लस है ना, जहाँ पे प्लस है वहां पे हमारा डॉट आएगा, यानी कि दो में मैं कंफ्यूज हो गया, चलो ठीक है, तो सेम नंबर इसका भी लगेगा, इसका प्लस वाले का, तो प्लस वाला सबसे पहले मेरे को एक ही स्थान आया, तो प्लस वाला तो एक ही गया है, तो प्लस वाला मेरे को देखा कि प्लस वाला एक कदम बढ़ा, एक कदम बढ़ने के बाद मेरे को दे रखा था तीन कदम बढ़ा, तीन कदम बढ़ने के बाद दो दो, एक दो तीन चार पांच कदम बढ़ा, तो फिर यहाँ पे 7 कदम बढ़ा होगा, अब जो बढ़ेगा 9 कदम बढ़ेगा, और 9 कदम का सीधा मतलब होता है आठ वहीं पे होता है, यानी कि ये दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस आएगा हमारा, एक ही आंसर है दोस्तों, हमारा आंसर 110%, ये जो होगा ना हमारा, क्या नाम है, ये हमारा क्या नाम है, बी हो जाएगा दोस्त, यानी कि पी और क्यू दे रखा था, यानी कि लास्ट में मेरे को दे रखा था, यानी कि पी और क्यू दे रखा था, यानी कि हो सकता है सारे के सारे नंबर एक्सचेंज हो रहे हो, पी क्यू, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर मेरे को दे रखा था, पी क्यू मेरे को दे रखा था, यहाँ पे क्या जाएगा, तो पी क्यू दे रखा था, आर आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, कितने नंबर है, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यानी कि दो और दो चार जगह खाली है, दो और दो चार जगह है, दो, मेरी बात समझ, यहाँ पे चार है, दो, दो चार दो छह, और छह दस, दस चौदह, चौदह कैसे हो जाएगा यार, दो दो चार हो जाएगा, दो दो चार हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, 14 नंबर को हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो मेरे को देखा था कि पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस हो सकता है, पी क्यू आर एस, फिर मेरे को दे रखा था कि पी क्यू आर एस, फिर मेरे को दे रखा था पी आ जाएगा क्यू आर और एस, लास्ट में पी क्यू, तो हो सकता है कि आधी श्रृंखला दे रखा है, उस हिसाब से मेरे को दे रखा था आंसर आएगा पी, सॉरी आर, पी, क्यू और क्यू, लास्ट में दो क्यू है दोस्त, लास्ट में दो क्यू एक ही में है, हमारा आंसर बी हो जाएगा 110%। प्रश्न आकृति में दिखाया गया है, ऐसा थोड़ी होगा।
पी क्यू आर एस मेरे को दे रखा था, पी क्यू आर एस दे रखा था। और एक एक स्थान पे अगर जाऊंगा तो लास्ट में मेरे को दे रखा था पी क्यू आर एस। देख, पी क्यू आर एस तो हो सकता है कहीं दूसरे नंबर पे क्यू हो। क्यू हो सकता है क्या दोस्त? मान लेता हूं कि क्यू है, तो यहाँ पे क्यू। भाई आंसर मेरा ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कटिंग किया, यहाँ पे कटिंग किया, तो जीरो जो होगा ना, जीरो और जो त्रिभुज का है ना, त्रिभुज का मुंह ऐसा नहीं होगा, त्रिभुज का मुंह आमने सामने होगा। त्रिभुज का मुंह जो है ना, ठीक है, त्रिभुज का मुंह ऐसा गलत हो जाएगा। अब मेरे को देखना है जीरो, तो जीरो की मात्रा चार आ जाएगी दोस्त। सबसे पहले मेरे को सीई एल आएगा, सीई एल आएगा, सीई एल आएगा, सीई एल आएगा, सीई सीई एल, तो डबल एल यू आ जाएगा, एल ई आ जाएगा, डबल एल आ जाएगा, एल ई आ जाएगा, तो एल ई। तो मेरे को एल ई को निपटाना है। एल ई बी आ जाएगा, एल एल ई एस मेरे को दे रखा था, एल एल ई बी मेरे को दे रखा था, और एल, डबल एल को छोड़ देते हैं, तो ई मेरा पहले आ जाएगा। तो एल मेरे को दे रखा था बी आर आई, यानी कि मेरे को दे रखा था एक नंबर पहले आ जाएगा, चार नंबर बाद में चला जाएगा। एल ई के बाद एस आ जाएगा, यानी कि दो सबसे लास्ट में चला जाएगा। अब मैं बात करूं डबल एल की, तो डबल एल वाले में मेरे को दे रखा था, नहीं कि लास्ट में मेरे को 42 आएगा दोस्त, यानी कि 42 शुरुआत में आ जाएगा ना, यानी कि सी एल। भैया ये समझ नहीं आ रहा, नहीं कि वर्णानुक्रम में अगर समझाना है तो एल ई वाले आगे कैसे आ सकते हैं? एल एल तो लास्ट में आएगा ना। हाँ, एल एल वाला लास्ट में आ जाएगा। तो मेरा 142 शुरुआत में कहीं दिख रहा है दोस्तों? 142 मेरा एक ही स्थान पे है, बाकी मैं चेक भी नहीं करूंगा, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है। दो कटिंग किया, दो कटिंग करने के बाद यहाँ पे आएगा, तो जो भी आएगा ना, यहाँ पे देख, सबसे पहले गोल, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। चारों तरफ से जो दिख रहा होगा ना दोस्तों, एक बढ़िया सा सर्कल दिख रहा होगा गोल जैसा, तो यही आंसर आएगा हमारा चौथा। यानी कि श्रृंखला बताना है 21, 21 15 9 3 3, यानी कि मेरे को दे रखा था 21 में से मैंने कितना घटाया, 21 में से मैंने सबसे पहले 6 घटाया, फिर वापस मैंने 6 घटाया, फिर 6 घटाया, फिर 6 घटाया, यानी कि -9 मेरा आंसर आएगा। सब में मेरे को दोस्तों 6 घटाना पड़ रहा है। यहाँ पे बी, तो मैंने +2 किया, यानी कि ओ में मैंने +3 किया। पहले +2 करूंगा, +2 करूंगा, फिर +3 करूंगा, ठीक है। ओ में गलत, सी में +2 करूंगा, +2 यानी कि एस में 30 करूंगा, सॉरी 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 3 करूंगा तो बी आएगा, चलो ठीक है। ए, दो प्लस किया, मेरे को दो प्लस किया, दो प्लस किया, तो मेरे को देता नहीं आई आ जाएगा, चलो ठीक है। और लास्ट वाला मैं देख लूं कि हाँ, लास्ट वाला देख लेता हूँ, एम। एम के बाद वो कैसा आएगा? जब मैंने 3 प्लस किया, सॉरी सॉरी, एम से मेरे को 2 प्लस किया, फिर मैंने 2 प्लस किया, 2 प्लस करूंगा तो मेरा आंसर यू आ जाएगा, एकदम ठीक है। अगर वाई की बात करूं तो क्यू, क्यू का मतलब 17, 2 प्लस किया, 2 प्लस किया, डब्ल्यू आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा लास्ट में। बहुत बढ़िया, लाजवाब। बाघ के जो बच्चे का नाम है शावक, और हाथी के बच्चे का नाम जो है ना, घोड़ा तो नहीं होगा, कुत्ता तो होगा नहीं, मेमना तो होगा नहीं, बछड़ा। हाथी के बच्चे का नाम है बछड़ा। कथन, सभी के सभी मेरे को कहते हैं कि सरीसर, सभी के सभी सरीसृप जो है ना उभयचर है, कुछ उभयचर जो है ना, कुछ उभयचर मेरे को कहते हैं कि कुछ उभयचर आ जाएगा। मेंढक मेरे को दे रखा था, और कुछ मेंढक आ जाएगा, कुछ मेंढक मेरे को दे रखा था, कुछ मेंढक आ जाएगा। कछुआ, मेंढक, कुछ मेंढक, कछुआ। कुछ उभयचर सरीसृप नहीं है, उभयचर की बात हो रही है। तो यहाँ पे देख, कुछ उभयचर सरीसृप नहीं है, ऐसा डायरेक्ट नहीं बताया गया है। कुछ कछुआ, कछुआ जो है लास्ट में, कुछ कछुआ उभयचर है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दो समझ में आया? तो निष्कर्ष एक तो दोनों का अनुसरण करते हैं, मेरे को जैसे नहीं केवल आ जाएगा, ना तो एक और ना तो दो, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। जी, जहाज का जे, मेरे को लास्ट में के निकालना है। के मेरा जो है ना सेकंड पायदान पे मिल जाएगा, तो सबसे पहले मेरे को एम निकालना पड़ेगा। तो पहले और दूसरे में मैंने कॉमन निकाला एम, फिर मेरे को ए नहीं मिलेगा, एस मिल जाएगा, एस मिल जाएगा, एस मिल जाने के बाद मेरे को के नहीं मिलेगा, चलो ठीक है। यहाँ पे एक आ जाएगा, एक का तो मतलब एस समझ में आता है, एस का मतलब, एस का मतलब हो जाता है एक, चलो ठीक है। एक के बाद मेरे को देखा नहीं कि ना 7 कॉमन है, ना 2 कॉमन है, ना 1 है, ना 9 है, 6 कॉमन है, चलो ठीक है। यानी कि मैंने एम डबल एस का निकाल दिया है, एम डबल एस का निकाल दिया है, बस के का निकलेगा, ए का निकल जाए फिर भी मेरा काम हो जाएगा, ए है नहीं। यानी कि दोस्तों पहली और आखिरी बात, आंसर क्या हो सकता है? तो मेरा आंसर हो सकता है 1 और 6 नहीं होगा, यानी कि 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। 3 और 5 में एक ही ऑप्शन है, आंसर 3। दोस्तों बाय ऑप्शन ट्राई करना पड़ता है, यहाँ पे मेरे को लग रहा है ए का तो आंसर ही नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ए किसी में कॉमन ही नहीं है। तो मेरे को पता चल गया कि या तो 3 होगा या तो 5 होगा, लेकिन क्या नहीं हो सकता है? 1 और 6 नहीं हो सकता है, बस आसान सा आंसर था।
छह व्यक्ति गोलाकार मेज पर आ जाएगा, बाहर सम्मुख बैठे हैं, यानी कि गोलाकार मेज पर बाहर सम्मुख बैठे, चलो ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो दाया होगा उसको मैं बाया कर दूंगा, चलो ठीक है। सबसे पहले वी, टी, तो टी के निकटतम बाया है ना, तो टी के निकटतम यहाँ पे दाया करूंगा, बाया को मैं दाया कर दूंगा, टी के निकटतम मेरे को, यानी कि टी के निकटतम दाया कर दूंगा। टी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। टी मेरे को दे रखा था यहाँ पे, टी मेरे को दे रखा था, यानी कि टी आर, तो मेरे को दे रहा था नहीं कि टी वी आर हो सकता है, या तो आर यहाँ पे हो सकता है, सीधी बात है ना। ठीक, हाँ। अब मेरे को दे रखा था आर जो है ना वी का निकटतम नहीं बैठा है, जो आर है ना वी के निकटतम, आर की बात हो रही है, आर, चलो ठीक है। यानी कि जो आर है आपका, आर, आर जो है वी का निकटतम नहीं बैठा है, यानी कि वी के निकटतम नहीं है, यानी कि सरा बनेगी आर, एक ही स्थान छोड़ के टी आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा यू, चलो ठीक है। आर, आर और यू के बीच में केवल एक दो तीन चार पांच छह, ऐसा तो हो नहीं सकता। सॉरी दोस्त, तुम गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे वी था। हम्म, मेरे से ऐसा पूछा गया है कि एस और यू के बीच में केवल एस है, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था आर, तो यहाँ पे मेरा यू होगा, बीच में मेरा एस हो जाएगा। टोटल कितने लोग हैं, छह व्यक्ति हैं, चलो ठीक है। तो आर के निकटतम बाएं कौन बैठा है, तो आर मेरे को दे रखा था, आर के निकटतम बाएं कौन बैठा है, तो आर के निकटतम बाएं तो हमारा एस बैठा है ना यार। समझा क्या था पूरा का पूरा? हाँ, पूरा का पूरा समझ गया। मैंने दाया को बायां बना दिया, यानी कि आर के निकटतम बाएं कौन बैठा है। सॉरी, बायां तो तुमको इस हिसाब से देखना है ना भैया। अगर आर बाहर के साइड मुंह है तो बाहर के हिसाब से देखना पड़ेगा ना दोस्त, तो डब्लू तुम्हारा आंसर हो जाएगा, डब्लू तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ना ही वी होगा, ना ही यू होगा, ना एस होगा, आंसर तुम्हारा बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर के बाएं पूछा है, लेकिन बताना तुमको दाएं है। यानी कि दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, दो चिन्ह मेरे को देने के, दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, तो 15 और 4 में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। या तो मेरे को भागा चेंज करना पड़ेगा, भागा और प्लस को करूंगा तो प्लस कहाँ जाएगा, प्लस नहीं कटेगा। अगर गुणा पे जाऊंगा तो हो जाएगा। अगर 18 में मेरे को दे रहा था, 18 में 3 का भागा दूंगा तो 6 आ जाएगा, प्लस मेरे पास 15, 15 चौका 60, 60 माइनस 22, अगर 66 में से अगर मैं 22 घटा दूंगा, 44 घटा दूंगा तो आंसर मेरा 22 आ जाएगा, चलो ठीक है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था नहीं कि ये इधर से पास में से चलेगा, पास में से मेरे को दे रखा था ये हो सकता है, सारी की सारी जो है ना, अगर मैं दर्पण से देखूं तो ऊपर वाला ऊपर के साइड जाएगा, ऊपर वाला ऊपर के साइड जाएगा, ऊपर वाला ये वाला गलत हो जाएगा, ऊपर के साइड जाएगा, चलो ठीक है। और नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला नीचे से ऊपर के साइड जाएगा, यानी कि सेम आकृति यूं करके आएगी, अब मेरे को यूं लेके जाना है, यूं। तो ये वाला भी ठीक है। अब मेरे को कंफ्यूजन क्या हो गया है कि पहला और चौथे में कुछ भी आंसर आ सकता है, और आंसर यूं है, ये यूं है, तो ये यूं आएगा। तो दोस्तों मेरा आंसर डी होगा, बी ए तो नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मेरी बात समझ। एक, एक मेरे को दे रखा था, एक, एक दो तीन चार पांच छह सात, यहाँ पे सात है, यहाँ पे छह है, यहाँ पे पांच है, यहाँ पे चार है, तो यहाँ पे त्रिभुज आ जाएगा हमारा। एकदम आसान सा आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ है, कि भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की गति की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन का मुख्य स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अगर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अगर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अगर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ, यानी कि भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की गति किया जाएगा, तकनीक और व्याकरण के अध्ययन का मुख्य स्रोत है। संगीत नाटक आ जाएगा, नृत्य सौरभ आ जाएगा, नाट्य योग आ जाएगा, अभिनय दर्पण आएगा, अभिनय दर्पण आएगा, भरतनाट्यम नृत्य में जो है ना शरीर की गति की सब। दोस्तों दिमाग शांत करूंगा, थोड़ा मैंने टाइम ज्यादा ले लिया है। निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा नृत्य, यानी कि भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की गति की तकनीक और व्याकरण के जो है ना अध्ययन का मुख्य स्रोत है। संगीत नाटक आ जाएगा, यानी कि नृत्य सौरभ आ जाएगा, नाट्य योग आ जाएगा, नाट्य योग हो सकता है। अभिनय दर्पण आएगा, अभिनय दर्पण तो एक पुस्तक है।
यानी कि सक्सेना अगर सक्सेना समिति की सिफारिश के आधार पर डेस्क में जो है ना भारत सरकार ने जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना शुरू की। जातीय जनगणना जो है ना जातीय जनगणना 2011 में शुरू की थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना जातीय जनगणना 2011 में हुई थी कि 9 में हुआ था कि 5 में हुआ था। सक्सेना समिति की सिफारिश के आधार पर टैक्स में जो है ना भारत सरकार ने जो है ना ग्रामीण विकास मंत्रालय। भाई अब पता नहीं तो छोड़ देते हैं ना, तुक्का क्यों मारना। इस महीने में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, जनवरी में। दोस्तों अभी हाल लोहड़ी का ही फेस्टिवल है, लोहड़ी। लोहड़ी 13 जनवरी को होता है। जेम्स ऑगस्टन हिक्की को डेक्स के पिता के रूप में भी जाना जाता है। देख, जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने ना बंगाल गजट पत्रकारिता यानी कि भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। संगीत वाद्य यंत्र यानी कि शहनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह 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 मेरे को दे रखा था, यानी कि संगीत वाद्य यंत्र शहनाई बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? रमानी, पता नहीं। रहमान हुसैन, गलत। पिल्लई, पता नहीं। हरिप्रसाद चौरसिया। देखो दोस्त, हरिप्रसाद चौरसिया नहीं सकता, नहीं कि राजा राजा रतन रत्नम है, राजा रत्नम पिल्लई। अली महमूद हुसैन हो सकता है, अली हसन मोहम्मद हुसैन हो सकता है, हुसैन। एन रमानी। यानी कि धावक सोडा, धोने का सोडा आएगा, सोडियम कार्बोनेट आएगा, डेका हाइड्रेट आएगा, धुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रस्फुटिक क्रिस्टल डेक्स का एक यौगिक है, कार्बन का ना। देख, धावक सोडा का धावक सोडा यानी कि धावक सोडा जो है एन एन टू आएगा, एन टू आएगा, एनओ थ्री आ जाएगा, एन टू एनओ थ्री यानी कि सोडियम, सॉरी, एन ओ एच आएगा, एन ओ एच मेरे को दे रखा था, एन ओ एच आएगा, CH O3। और धुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले स्फटिक क्रिस्टल, अरे क्रिस्टल तो कार्बन के अपर रूप है, कार्बन के यौगिक है। बस्तर आएगा। बस्तर दशहरा यानी कि त्योहार किस राज्य से संबंधित है? बस्तर बस्तर दशहरा बंगाल से है क्या? दशहरा जो है ना, दशहरा, बस्तर दशहरा यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यानी कि आत्मनिर्भर यानी कि स्व उत्पादक। देख, आत्मनिर्भर हम बनेंगे लेकिन अपने से हम उत्पाद करेंगे, स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना। यानी कि स्व उत्पादक आ जाएगा अर्थव्यवस्था। चौथी पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना, छठी और पांचवी में तो नहीं हुई होगी। स्वयं से हम उगाएंगे, तो मेरे को लग रहा है ये 60 में ही हुआ था ना, जब हमारा क्या बोलते कृषि हरित क्रांति चालू हुआ था दुनिया में। 80 में ऑल इंग्लैंड आ जाएगा। बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बैडमिंटन जीतने वाले किरण बेदी IPS, गलत। सचिन तेंदुलकर, गलत। ध्यान चंद्र यानी कि पादुकोण यानी कि प्रकाश पादुकोण। आसान सा था ना, ऑप्शन अच्छे थे भैया। 2023 में जो ना 2023 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज किसने दिया? हरनाथ सिंधु। यानी कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज किसने जीता? नंदिनी गुप्ता यानी कि धोलाओं यानी कि स्ट्रेला लुवांग मेरे को जूरिन दारूवाला यानी कि शिखा शर्मा। नंदिनी गुप्ता करके कोई लड़की शायद हो सकती है। जुलाई 23 में दक्षिण दक्षिण कोरिया के बुसान में आ जाएगा डोंग ई आ जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि सॉकलैंड कल्चर सेंटर में आयोजित यानी कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत ने डेस्क को हराया। ईरान ईरान हरदम ईरान ही पहुंचता है शायद। भाई 2023 में कहीं पाकिस्तान तो नहीं था? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जाएगा। एनएनपी एनएनपी की गणना करते समय सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाते हैं, मूल्यह्रास। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ना, राज्यसभा के लिए हमारी 35 वर्ष यानी कि भारत में लोहे की उत्पत्ति के बारे में कितने प्रमुख यानी कि सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? तो लोहे की उत्पत्ति के बारे में 3 या 4 उत्पाद मेरे को बताए गए हैं शायद। लोहे की उत्पत्ति शायद तो 3 ही है। राष्ट्रीय दंत आयोग यानी कि दंत मतलब दांत। राष्ट्रीय दंत आयोग यानी कि विधेयक 2023 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? राष्ट्रीय दंत स्वास्थ्य मंत्रालय। वाणिज्य। राष्ट्रीय दंत यानी कि सामाजिक यानी कि स्वास्थ्य और परिवार, अगर राष्ट्रीय दंत। दंत को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे?
द नेशनल आएगा, डेंटल आएगा, डेंटल मतलब दांत ही होता है। दांत का कोई बिल बनाई लोगों ने। 64 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आ जाएगा, यानी कि औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम थी? कृषि और सहकारी भारी उद्योगों को बढ़ावा देने, यानी कि लघु उद्योगों को, यानी कि आवास ऋण प्रदान करने में। भाई औद्योगिक विकास है तो बड़ा ही होगा ना यार। 1971 में पहले पुरुष हॉकी विश्व कप, पहले पुरुष थोड़ी था यार, पहले पुरुष हॉकी विश्व कप के विजेता कौन सी हॉकी टीम थी? तो देख, सबसे पहले मेरी बात समझ ले भाई, कि 71 में इंडिया कुछ खास खतरनाक कर नहीं रही थी। तो जहां जहां पे भारत नहीं जीतेगा, वहां वहां पे शायद पहले पुरुष हॉकी विश्व कप की भारत ने जीता था। भारत जीता होगा इसीलिए शायद इसने क्वेश्चन पूछा, ना कर नहीं पूछता। 2023 तक अनुच्छेद आएगा में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2002 में, यानी कि 2023 तक आ जाएगा। 2023 तक अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 ए में, अनुच्छेद 51 ए में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2000 में भी जोड़ा था, 2002 में जोड़ा था शायद। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ अगर सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करने वाला हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश। भारतीय खिलाड़ी विकास कृष्ण यादव किस खेल से संबंधित है? मेरी बात समझ, नाम क्या है? विकास कृष्ण यादव, कृष्ण तो मुक्केबाजी, बॉक्सिंग ना, हॉकी। विकास कृष्ण यादव हो सकता है, बैडमिंटन हो नहीं सकता है, टेनिस हो सकता है। विकास कृष्ण यादव हॉकी, हॉकी हॉकी मान लेता हूं यार। मेरे को दे रखा था EFG मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ई और एफ मेरे को दे रखा था, ई मेरे को दे रखा था, ई एफ यानी कि उसी काम को देना 50 दिनों में पूरा करते हैं। तो जी, जी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा? तो यहाँ पे मेरे को ये दे रखा था, यहाँ पे ये एलसीएम मेरा 100 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को दो इफिशियंसी, दो लोगों की, अगर तीन लोग की इफिशियंसी की बात करूं तो यहाँ पे इफिशियंसी 5 आ जाएगी। तो 100/3 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 100/3 दिन में हमारा भाई तुम्हारा काम करके निपटा देगा। एक जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या है, यह प्रतिवर्ष आज इतनी है, यह प्रतिवर्ष 30% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी है? अगर 2 साल पहले 30-30% बढ़ती है, यानी कि मेरे को दे रखा था आज 30% बढ़ी, फिर 30 का 30% बढ़ी, तो 30-30 का सक्सेसिव लगा दूंगा ना। 30-30 का सक्सेसिव मेरे को दे रखा था 169 की वैल्यू मेरे से पूछा गया है 91260, यानी कि 13 एकम 13, 13 सत्ते 13 दूनी 13, मेरे को 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65 और 13 चौका 52, यानी कि मेरा आंसर आएगा 5400 भाई। 5400 का सबसे पहले मैं अगर 30% बढ़ा दूंगा, भाई आंसर निकल गया ना, तो चुपचाप आगे बढ़ जाना फिर। ए और बी से जो है ना 3 गुना तेज है। एक ही बात हो रही है, एक लड़का है, कितना तेज है? ए जो है ना बी से 3 गुना तेज है, बी से 3 गुना तेज है, बी बी से 3 गुना तेज है। मान लेते हैं अगर बी हमारा एक्स गुना है, तो हमारा ए जो है 3x है, 3 गुना x मतलब तेज है ना, हाँ 3 गुना तेज है। बी मेरे को दे रखा था, बी की बात हो रही है सी से 2 गुना तेज है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया? सी, सी को मैंने एक लिया, एक से 2 गुना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 3 गुना यहाँ पे 6 आ जाएगा। चलो ठीक, ठीक। सी यात्रा को 66 मिनट में पूरा करता है। एक इफिशियंसी के साथ अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, तो टोटल वर्क बराबर डे 66, इफिशियंसी 1, यानी कि 66 पूरा है। तो ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। ए की इफिशियंसी कितनी है? 6, 6 इफिशियंसी के साथ 66 काम भाई 11 मिनट में कर देगा, 11 मिनट में कर देगा। दो संख्याएं का अनुपात है, यदि दोनों संख्याओं का योग 102 है तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है? क्या समझा? यानी कि यदि दोनों संख्याओं का योग का सीधा मतलब क्या जाएगा? 8 दूना 16, 17, 17 मेरे को दे रखा था, 17 छंग आ जाएगा, 17 छंग 102, यानी कि 6 का मतलब 6 से गुणा कर दूंगा। 6, 6 × 8 = 48 आएगा, 6 × 9 = 54, 6 × 9 = 54, 102 आ जाएगा। तो उनके बीच का अंतर 6 आएगा ना यार।
आसान सी बात मेरे से पूछ रहे हैं, मजाक कर रहे हो यार। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर मेरे को देखा, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 6 जाएगा। सबसे पहले मेरे को इसको डिवाइड करना है दोस्तों, दिमाग शांत। सबसे पहले मैं ब्रैकेट को काटूंगा, ब्रैकेट को काटूंगा तो मेरे को दे रखा था 49। 49 का 2 गुणा करूंगा, 49 का 2 गुणा करूंगा तो 98 आएगा, कट जाएगा। 16 का मैं 11 गुना करूंगा तो ये भी कट जाएगा। 11 - 2 तो 9 आ जाएगा। तो मेरे को क्या दे रखा था सबसे पहले, तो मेरे को दे रखा था 81। 81/13 भाग्या, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 11। 11 में से जब मैं 2 घटाऊंगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा। और गुणा में मेरे को क्या दे रखा था, गुणा में मेरे को 169, और मेरे को दे रखा था 2197। तो दोस्तों हकीकत में बात करूं तो 13 का मेरे को क्यों पता है। 13 का क्यों, 21 97 होता है, 13 का स्क्वायर मेरे को दे रखा था 159 होता है, यानी कि दो, यानी कि 13 की पावर 2 से 13 की पावर 3 कटेगा तो ऊपर बचेगा 13। अगर जो ये 9 है ना दोस्त, 9 को अगर मैं गुणा में बदल देता हूं तो 1/9 हो जाएगा, तो 9 से मेरा 9 कट जाएगा, 13 से मेरा 13 कट जाएगा। आंसर आपको पता है दोस्त, 9 आएगा। अगर मेरे को दे रहा था नहीं कि 13, मेरे को पता है 111 में 3 से भागा दूंगा तो 37 आएगा दोस्त। 37, 14। सबसे पहले मेरे को दे रहा था नहीं कि 14, 8 × 4 = 32, 3 आ जाएगा 11, यानी कि 112 प्लस, अगर इसमें भी मेरे को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में मुझे घटा देना है। घटाना कितना है, 37 घटा देना है। यहाँ पे 9, तो 9 दूना 18, 8 हाथ से 1, 37। 37 मेरे को दे रखा था यहाँ पे टोटल। अगर मेरे को घटाना क्या है, 37 घटाना है, यानी कि 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उस हिसाब से मेरे को पता चल जाएगा 4। 4 के बाद 5 और 3, 453 आएगा आंसर भाई। गड़बड़ ये है कि सबने 3 है। इकाई का अंक मिस्टेक कर गए तो जाने वाले ही हो तुम। दहाई का भी मिस्टेक करोगे फिर भी जाओगे। मेरी बात समझ दोस्त। सबसे पहले मेरे को देखा था नहीं, 8 चौका, 8 चौका 32 है, 8 चौका 32 का 2 हार्सिंग लगो 3 आएगा, 8 3, 8 3 11 आ जाएगा, चलो ठीक है। 9 दूना 18 का 8 हार्सिंग लगो 1, यानी कि 36 37 आ जाएगा, 37 आ जाएगा। फिर 3 से मैंने भागा दिया, 37 आएगा। 37 घटा दूंगा तो 1 आ जाएगा, 4 में से मेरे को देखा था नहीं कि 1, मेरे को देखा था नहीं कि 3, 3 1 4 आ जाएगा। 4 5 3 आ जाएगा, 4 5 3, ठीक है भैया। इतना तो अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा यार। मैथ कर रहे हैं हम, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। एक्स मेरे को दे रखा था, एक्स अकेले जो है किसी काम को जो है, एक्स अकेले जो है, एक्स अकेले किसी काम को जो है 20 दिन में पूरा कर सकता है। भाई भाई अकेले उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है, नहीं कि मेरे को देखने की 20 और 50 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद एक्स काम छोड़ देता है। तो वाई को शेष काम पूरा करने में कितना काम लगेगा, किसने छोड़ दिया, एक्स, एक्स ने छोड़ दिया, एक्स वाला भाई है ना। एक्स 5 दिन के बाद काम छोड़ देगा। टोटल काम कितना है, 100, चलो ठीक है। टोटल काम है 100। एक्स की इफिशियंसी आ जाएगी 5, और वाई की इफिशियंसी आ जाएगी 2। 7 इफिशियंसी के साथ 5 दिन काम किया। 7 इफिशियंसी के साथ 5 दिन काम किया तो काम कितना हो जाएगा, 35। काम कितना बचेगा, 65। 65 काम करने के लिए एक्स ने अगर काम छोड़ दिया तो काम कौन करेगा, वाई। तो वाई को शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि 65/2 आ जाएगा। आंसर मेरा 32.5 आएगा। 32.5 एक ही आंसर है। यानी कि 2400 रुपए का 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज रुपया है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। चक्रवर्ती ब्याज है ये, 24,000 है। 24,000 का कितना है, 25,000 है। क्या बात कर रहे हैं। 2400 रुपये पर अगर 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज रुपया है। क्या बात कर रहा है, ये ब्याज है इसका, क्या बात है, मजा आ गया करके। यानी कि मेरे को दे रखा था, यानी कि 24 के बाद 3 जीरो लूंगा, 24 के बाद 3 जीरो लूंगा, यहाँ पे ऊपर मेरे को 25 करना पड़ेगा। 25 76 6 4 डिवाइडेड बाई 100%, ये मुझे परसेंट निकालना है कि कितना परसेंट है। तो मेरे को दे रखा था 1 जीरो काटूंगा, दो, 2 जीरो में से 2 जीरो नीचे बचेगा। 24 से काटने से पहले, 24 से काटने के पहले मैं क्या करूंगा, 6 से कटेगा क्या ये, 4 से कटेगा, 4 से काट दे। 4, 4 6 24 आएगा, एक 4, 4 चौका 16 आ जाएगा, एक 4 चौका 16 आ जाएगा। 4, 4 मेरे को जैसा नहीं कि यहाँ पे 16 आ जाएगा, चलो ठीक है। मैंने किससे काट दिया, 6 से भी काट सकता हूँ शायद, मुझे लग रहा है 6। 6 से भी कट जाना चाहिए। तो 6, तो मेरे को 6 10 से आ जाएगा, 6 10 से मेरे को 60 आ जाएगा। 4 मेरे को दे रखा था, अब मेरे को दे रहा था कि 4 7 42, मेरे को दे रखा था 42, 2 आ जाएगा। 4 3 18 आ जाएगा, 3 4 6 छंग 36 आ जाएगा। मैंने क्या क्या काटा मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, 2 मिनट रुक जा भाई। क्या किया तुमको खुद समझ में आ रहा है।
मेरे को 6 से काटना था। 6 10 से मेरे को 60 आ जाएगा, 6 10 यानी कि 6 7 42 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 21 यानी कि 6 3 18, 3 आ जाएगा, 18 के बाद 3 बचेगा, 36 आ जाएगा, 6 6 36 आ जाएगा। मेरे को दे रखा था 107.36। 107.36 2 साल का सक्सेसिव ब्याज किसका होगा? अगर मैं 55 का भी निकालूंगा तो ज्यादा आएगा, 40 का भी निकालूंगा तो 16 तक जाएगा। अगर मैं 40 का सक्सेसिव निकालता हूँ तो 40 40 80 आ जाएगा, 40 40 80 का 40 40 का मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 1600 हो जाएगा, यानी कि 1600 तो नहीं होगा। 55 का निकालूंगा तो 110 हो जाएगा। इसकी दर कितनी है भाई? देख सकते हो 2400 रुपये का, 2400 रुपये पर यानी कि 2 वर्षों के लिए प्राप्त यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज रुपया है। चक्रवर्ती ब्याज जो ना, हमारा चक्रवर्ती ब्याज इतना है तो प्रति वर्ष की दर से कितना होगा? मैंने परसेंटेज निकाल दिया यार। सबसे पहले मेरे को देते हैं कि 25 7, 2 बार 6.4। ठीक। तो मेरे को क्या दे रखा था नहीं कि मैंने परसेंटेज निकालने की कोशिश की तो परसेंटेज में मैंने एक जीरो काट दिया, नहीं कि 2 जीरो नीचे बैठेंगे। 24 का पहाड़ा पड़ूंगा, सबसे पहले मैंने 4 से काटा, यानी कि 4 से 24 आएगा, 4 से 24 आएगा, यानी कि 4 चौका 16 जाएगा, 4 चौका 16 मेरे को देखा, यानी कि 16, यानी कि 4 16 चौका 64 आ जाएगा। अगर 6 से काट दिया तो मेरे को दे रहा, यानी कि 6, तो 6 आएगा, 6 कम आएगा, 6 कम 6 जाएगा, 6 कम 6 जाएगा, जीरो मेरे को दे रहा था, यानी कि 6 6 7 42 मेरे को, 6 7 42 आएगा। सबसे पहले मेरे को 6 जाएगा, 6 छंग 36, 6 छंग आएगा, 6 छंग 36 का 6 हाथ में लोगो 3, यानी कि 6 18 21 का 1 हाथ में लोगो 2 मेरे को देगा। तब पहले 44 का 4 हाथ में लोगो 4 4, और 6 कम 6 आ जाएगा। तो 107.36 अगर 2 साल का ब्याज है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है? प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है? 55% से ज्यादा नहीं हो सकता है, 40% आंसर नहीं आ रहा है भाई। देख, सबसे पहले मेरे पास 2400 रुपये है, चलो ठीक। 2400 रुपये का, अगर 2400 रुपये का 40% का 2 साल का सक्सेसिव निकालूंगा तो 96% आ जाएगा। समझ में आया कैसे? यहाँ 40 + 40 यानी कि मेरे को क्या निकालने का, यानी कि प्रतिशत आएगा, 2 वर्षों का सक्सेसिव ब्याज आएगा, प्लस करना पड़ेगा। 40 40 80 आ जाएगा, 40 40 80 आ जाएगा, 16 से यानी कि 96% आ जाएगा। 96 का 2 जीरो काट दूंगा तो मेरे को दे रखा था 1 जीरो आ जाएगा। इकाई का 6 चौका 24, 4 आ जाएगा। 100 माइनस मेरे को दे रहे कि 100 - 4 आ जाएगा। 24 मेरे को दे रखा था, यानी कि 2400 आ जाएगा। 2400 माइनस जो है ना 24, यानी कि 4 16 का 6 आ जाएगा, हाथ से लोगों 1 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 23 मेरे को दे रखा था, 23। 23 मेरे को दे रखा था। 23 के बाद मेरा 50 होता ना, मैं 50 टिक कर देता बिना कुछ सोचे समझे। 55 45 भी नहीं है, 55 कैसे आएगा आंसर तू बता यार नीरज। अगर मैं 55 का सक्सेसिव भी निकालने की कोशिश करूँ ना, 55 का सक्सेसिव हो जाएगा 110, और 55 × 55 आंसर पॉइंट में जाएगा। अगर मैं 6 का भी करूंगा तो 6 का मेरे को कितना हो जाएगा? 6 का 36 आ जाएगा, 6 का 36 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। भाई 55% यानी कि, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है? यानी कि 17 क्रमागत विषम संख्या, यानी कि संख्या, यानी कि क्रमागत, यानी कि मेरे को 17 क्रमागत यानी विषम संख्या है, यदि पहली 11 संख्याओं का औसत x है। समझ में आया? पहली 11 संख्या जो है ना, पहली 11 संख्या, शुरू की 11 संख्या का औसत मेरे को, यानी कि पहली 11 संख्या में जो छठे नंबर की संख्या है ना, वो x है। चलो ठीक है। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है? अच्छा, मेरे से ऐसा पूछ गया है। मैं एक काम करता हूँ, चुपचाप दिमाग ज्यादा दौड़ाता नहीं हूँ। एक से लेके विषम संख्या पकड़ता हूँ, एक से लेके विषम संख्या पकड़ता हूँ। एक मेरे को दे रखा था, एक का 1 आ जाएगा, 6 का मेरे को 11 आ जाएगा। चलो ठीक है। अगर मैं 17वीं संख्या निकालने की बात करूं तो मेरे को 17 दूना 34 आ जाएगा। पहला मेरे को 1 आ जाएगा, दूसरी संख्या मेरी 3 आ जाएगी, यानी कि 2 गुणा +1, तीसरी संख्या मेरी 5 आएगी। तो गुणा 2 - 1, तो अगर 17वीं संख्या निकालनी है, 17वां नंबर की संख्या निकालनी है तो कितनी आ जाएगी? तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है? अंतिम 6 संख्याओं का औसत थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा मेरे भाई। क्या यार, तेरे को कंसेप्ट भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है। 17 संख्याओं का औसत मेरे को दे रखा था, तो मेरे को दे रखा था नहीं कि शुरुआत में 11 संख्या है, तो 11 संख्या में मेरे को 6 दूना 12। हाँ, तो 11 आ जाएगा। तो 11 में मेरे को प्लस करना पड़ेगा ना भाई।
एक्स मेरे को दे रखा था, एक्स मेरे को दे रखा था, तो एक्स प्लस मेरे को कितना करना पड़ेगा? 13 करना पड़ेगा ना। अंतिम छह संख्याओं का मेरे को, अंतिम छह संख्याओं का औसत मेरे को क्या दे रखा था? भाई एक मेरे को दे रखा था, एक दे रखा था, 14 दे रखा था, यानी कि कितने मेरे को संख्या दे रखी थी? यदि पहली 11, 11 का मतलब क्या जाएगा? 11 दूना 22 मेरे को दे रखा था, 11 दूना 22 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, चलो ठीक है। मेरे को दे रखा था, नहीं कि आंसर मेरा 11 था, 11 मेरा एक्स का वैल्यू है, चलो ठीक है। तो टोटल 17 संख्या है, तो लास्ट की छह संख्याओं का एवरेज क्या आ जाएगा? लास्ट की छह संख्या, तो 17 का 17, 17 दूना 34 आएगा, 34 के बाद आएगा 33 आ जाएगा हमारी लास्ट संख्या। 15, 16 और 17 आ जाएगा, चलो ठीक है। 33, 33 मेरे को दे रखा था, और मेरे को दे रखा था 20, 21 मेरे को दे रखा था, 21 के अलावा मेरे पास दे रखा था, यानी कि 23 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था, इन दोनों को जोड़ दूंगा, यानी कि 46 आ जाएगा। 4 और 6, 4 6 का आधा मेरा आंसर आ जाएगा, सॉरी 5 6 का आधा आ जाएगा, मेरे को दे रहा था 28 आ जाएगा। 28 का मतलब 11 से कितना ज्यादा था? 17 प्लस है, एक्स प्लस 17 आंसर आएगा। भाई एक्स प्लस 17 में आंसर मानूंगा, टाइम कम है मेरे पास। यदि एल की बात हो रही, यदि एल जो है ना एम से 3 गुना अधिक है, एल एल की बात हो रही, एल मेरे को दे रखा था, यदि एल मेरे को दे रखा था, यदि एल एम से 3 गुना अधिक है, तो एम एल से कितने प्रतिशत कम है? सबसे पहले, यदि एल मेरे को दे रखा था एम से 3 गुना अधिक है, तो अगर ये एक है तो ये 3 है, तो मेरे को बताना है एम जो है एल से कितने प्रतिशत कम है, तो 66% कम है ना यार। 75% आएगा, देख। सबसे पहले मेरे को दे रखा था, मेरी बात समझ, एक्स में अगर एम एक्स है, तो एम से 3 गुना अधिक है, तो इसका 3 गुना करूंगा और अधिक है, यानी कि 4x हो जाएगा। ठीक। तो मेरे से ऐसा पूछा गया है कि एम जो है, एम यानी कि एक्स, एल से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 4x की तुलना में एक्स मेरे को दे रखा था 3x कम, यानी कि 75% कम है। यहाँ पे मेरे को यानी कि परिणाम निकाल देना है। सबसे पहले मेरे को 15 दे रखा था, 15 - 8 मेरे को प्लस 7 मेरे को दे रहा था, अल्टीमेट -1 करना है, 14 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि किसी वस्तु मेरे को दे रहा था, नहीं किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य मेरे को दे रखा था, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है, उसके क्रय मूल्य का जो है 160% है। यदि 35% की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 160% है। अगर मेरा सी ये है तो 160 है। यदि 35% का छूट दी जाती है, तो लाभ बता दो। 35% की छूट दी जाती है, सामान को कितने में बेचोगे? 65% में हम सामान को बेच देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 4 मेरे को, सॉरी 8 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। 13 अट्ठा मेरे को दे रखा है, 8 दिया, 8 से 24 का 4, 8 लोगो दो 8, 4% का प्रॉफिट। किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है रुपए, यानी कि यदि 30% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु मेरे को यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य 19, मतलब 1960, किसी वस्तु का अंकित मूल्य रुपया है। यदि 30% की छूट दी जाती, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। अगर मेरे को दे रखा था 1960 के सामान में 30% की छूट दी दी है, तो सामान की प्राइस हो जाएगी 70%। है 70 निकालना एकदम आसान है। 7 42, सात, 7 42 2 आ जाएगा, 4 आएगा, 7 63 आएगा, 63 7 मेरे को दे रखा, 7 14 मेरे को, 14 7 2 आ जाएगा, 14 7 2, 14 7 2, समझ में आया ना? हाँ। 7 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 7, 7 42 2 आ जाएगा, 4 आएगा, 7 9 63 आएगा, 63 आएगा, 63 आ जाएगा, 63 के जगह पे मेरे को 63 पे 67 आ जाएगा, तो 72 आ जाएगा। 72 में मेरे को 6 आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा। भाई अभी जाने वाला था तू, 13 72 आएगा आंसर। तू 42 टिक कर रहा था भाई, दिमाग को शांत कर। सात, यानी कि 7 42 का 2 हार से लोगो 4 आएगा, 7 9 63, 63 में 4 जोड़ूंगा तो 67 का 7 आ जाएगा, हारसिन लगो 6 आ जाएगा। लास्ट में 7 2 एक ही ऑप्शन था। पता नहीं तू क्या सोच रहा है आज। एक मोबाइल पर अर्जित लाभ, लाभ मेरे को निकालना है। एक एक मोबाइल पर अर्जित लाभ जो है ना, क्रय मूल्य का 250% है, क्रय मूल्य, चलो ठीक है। चुपचाप मैंने क्रय मूल्य क्या ले लिया? 100 ले लिया। यहाँ पे जो है ना क्रय मूल्य, जो है ना क्रय मूल्य, जो है ना क्रय मूल्य का 250%,
एक मोबाइल पर अर्जित लाभ 250% है। तो मेरे को दे रखा था जो मेरा सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस मेरे को दे रखा था कि 350 रुपया है। अगर 100 रुपया है तो क्या, सीपी और एसपी का रेशियो मैंने निकाल दिया। यदि क्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, अगर 50% क्रय मूल्य बढ़ जाएगा यानी 150 हो जाएगा, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो नया लाभ प्रतिशत 150 के सामान में, 150 रुपए के सामान में 350 में अगर मैं बेचूंगा, मेरे को दे रखा था नहीं कि विक्रय मूल्य समान रहता है, तो मेरे को दे रखा था 200 रुपये का प्रॉफिट होगा ना यार। हाँ, तो 200 रुपये का प्रॉफिट निकाल दो, 20, यानी कि 4 बट्टा मेरे को 4/3 आ जाएगा। 4/3, 1/3 यानी कि 133 हमको लाभ होगा भाई। रेशम, रेशम, रेशम के जन रेशम के पास 91 मेरे को देते मीटर की लंबी यानी कि 3 लकड़ियों के टुकड़े हैं। यदि वह इन लकड़ियों को जो है समान तख्तों में काटना चाहती है, तो प्रत्येक तख्ती की सबसे बड़ी लंबाई कितनी होगी? एलसीएम निकालना है दोस्त, 7 हो सकता है, हाँ 7। 7×7 = 49 आएगा, 7 मेरे को देने की 7×13 = 91 जाएगा, 7 मेरे को देने की 7 ही होगा ना, बाकी तो दूसरा कोई दिख नहीं रहा तुमको। एक मूलधन को 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दर पर अगर निवेश किया जाता है, 2 वर्षों के बाद अर्जित ब्याज। तो मूलधन ज्ञात करिए सबसे पहले। मूलधन, एक मूलधन को जो 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, 2 वर्षों के बाद अर्जित ब्याज मेरे को दे देने की ब्याज। 8 दूना 16, 16% की वैल्यू हो जाएगा, 16 दूना 32 आ जाएगा, 20 रुपया, यानी कि मेरे को दे रहा था 20 के पीछे 2, तो 2000 आ जाएगा, आंसर आएगा। 2000 का 16% आएगा, 2000 का 16%, तो मूलधन निकाल देना था, यानी कि अर्जित ब्याज। पी और क्यू मेरे को देखा नहीं कि क्यू आर दे रखा था, तो पी क्यू आर निकाल देना है। पी क्यू आर, तो पी मेरे को दे रखा था, पी मेरा 5 है, क्यू मेरा 3 है, क्यू मेरा यहाँ पे 2 है, आर मेरा 5 है। चलो ठीक है, यानी कि मेरे को गुणा करूंगा, यानी कि 3 दूना 6 जगह, यहाँ पे 15 जगह, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक। तो मेरे को देने की 3 दूना 6 का, 3 दूना 6 जगह 5, 3 दूना 6 जाएगा, 5 तिया 15 जाएगा, 6 15 मेरे को देगा, तो मेरे को निकालना है क्यू। अगर क्यू मेरा 6 है ना, क्यू मेरा 6 रेशियो है, तो पी और आर मेरा 25 रेशियो आ जाएगा। टाइम कम है मेरे पास। एक यदि यदि एक शर्ट का जो है, यदि एक शर्ट मेरे को दे रखा था, यदि एक शर्ट मेरे को दे रखा था, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके जो है क्रय मूल्य का 35% है, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य का 35% है, तो 100 के सामान को तुम 35 में बेच रहे हो, तो हानि कितनी हुई? तो हानि हो जाएगी 65 रुपए की, यानी कि मेरे को 65% की हानि। तो हानि प्रतिशत कितनी है? क्रय मूल्य इतना है, तो 65% की हानि हो जाएगी। एक आयताकार मेज के ऊपरी भाग का परिमाप। आयताकार मेज के जो मेज मेरे को दे रखा था, मेज समझ में आता है। एक आयताकार मेज के जो ऊपरी भाग का परिमाप अगर 70 मीटर, उसका क्षेत्रफल 300 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? आयताकार मेज की जो ऊपरी भाग का परिमाप, एक आयताकार मेज है, आयताकार मेज का परिमाप मेरे को कितना दे रखा था? आयताकार परिमाप मेरे को दे रखा था 70 आ जाएगा, तो 70 का मेरे को दे रखा था 70 है, यानी कि एक्स प्लस मेरे को दे रहा था, यानी कि एक्स प्लस वाई मेरे को दे रहा था, एक्स प्लस वाई मेरे को दे रहा था, यानी कि 35। चलो ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या था? क्षेत्रफल यानी क्या था, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। एक्स गुणा वाई मेरे को दे रखा था, एक्स गुणा वाई यानी कि 300 दे रखा था। तो भाई इसमें क्या दे रखा था? ऐसी दो संख्या का पता करो जिनको जोड़ के अगर 35 आए, यानी कि 35 आ जाए, और गुणा करके ये आ जाए, उनका ट्रिपलेट में से मेरे को देता विकर्ण। विकर्ण मेरे को क्या आ जाएगा? 35 विकर्ण हो सकता है, 20 सारे के सारे ट्रिपलेट हो सकते हैं। तो मेरे को क्या करना है, यानी कि 3, 3 और 4 आ जाएगा 7, यानी कि 5 से गुणा कर दूंगा, यानी कि 5 से गुणा करूंगा, यानी कि 25 आंसर आने के लिए एकदम तत्पर है। 5 कैसे आ जाएगा? तो मेरे को दे रखा था, यानी कि 5 15 मेरे को दे रखा था, यानी कि 15 + 20 आ जाएगा। 15 और 20 को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 15 20 के बाद मेरा 25 मेरा ट्रिपलेट आ जाएगा। ट्रिपलेट का आंसर निकालना था। सीता और गीता की औसत आयु 40 वर्ष, यानी कि सीता गीता। सबसे पहले मेरे को देखना है कि सीता और गौ से गीता, सीता और गीता की औसत आयु मेरे को 40 वर्ष, यानी कि ऋतु और सीता की जगह, यानी कि ऋतु मेरे को, यानी कि ऋतु जो है सीता की जगह जो है सीता की जगह किसने ले लिया? ऋतु। तो औसत आयु जो है ना 28 वर्ष हो जाती है। 28, 28 का मतलब जो है ना, जो उसका वजन था, मान लेते हैं इसका वजन 40 था, तो 40 में से कितना कम हो गया? तो 40 4 कम होगा, -4 हो गया ना एक ही बार में, औसत मतलब वजन में। यदि ऋतु यदि ऋतु यदि ऋतु यदि ऋतु गीता की जगह लेती है,
यदि ऋतु जो है, यदि ऋतु सीता की जगह लेती है तो औसत आयु में हो जाती है। और यदि ऋतु मेरे को दे रखा था गीता, गीता की जगह लेती है तो औसत आयु जो है ना 4 वर्ष हो जाती है, 4 वर्ष हो जाती है, 4 वर्ष हो जाती है। यानी कि -4 होती है और इसमें +4 हो जाती है। चलो ठीक है। तो सीता गीता और रीता की आयु क्रमशः कितनी है? तो जो भी है भाई, इसमें तो बाय ऑप्शन ट्राई करना है। सबसे पहले मेरी बात समझ। तो सबसे पहले मेरे को देखना कि सीता गीता को जोड़ के 40 आना चाहिए, पहला गलत। सीता गीता को जोड़कर 40 आना चाहिए, पहला ठीक, ये गलत है। और लास्ट वालों को दो, अगर शुरुआत वालों को दो जोड़ूंगा तो मेरे को दे रखा था, अगर लास्ट वाले को दो को जोड़ूंगा तो मेरे को देता नहीं कि सीता कहाँ है हमारी, ऋतु। यानी कि पहले और आखिरी को जोड़ूंगा, यानी कि ऋतु को जोड़ूंगा, ऋतु और सीता, ऋतु और सीता को जोड़ूंगा तो 42 आएगा, ऋतु और सीता को जोड़ूंगा तो 42 आएगा। ठीक है भाई, आंसर। 7 मिनट बचे हैं। क्या नीरज तुम 20 के 20 अच्छे से कर सकते हो? सबसे बड़ी बात 20 अच्छे से करना। सबसे पहले मैं लास्ट के 16 से निपटा देता हूँ। फसलों को डेक्स अच्छा हो, फसलों को जो है ना, फसलों का गुण गुण उत्पादन फसलों का उत्पादन अच्छा हो, यह प्रयास है का फसलों की डेक्स के चयन पर निर्भर करता है। उत्पादन जो है ना बीज पर निर्भर करता है। यानी किस्म हो जाएगा, फसलों की विज्ञान मेरे को फसलों की डेस्क, यानी कि किस्मों पर नहीं, यानी कि यह प्रयास फसलों की डेस्क के चयन पर निर्भर करता है। जलवायु का भी तुम चयन नहीं कर सकते हो। किसानों को अच्छी डेस्क वाले जो है ना, विशेष वाले, तो गुणवत्ता, यानी कि गुणवत्ता वाले जो है ना, गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध होने चाहिए, और डेस्क बीज उसी किस्म के होने चाहिए। और मेरे को देखा नहीं कि विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए। केवल बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो केवल मेरे को बीज उस किस्म के होने चाहिए जो डेक्स परिस्थिति में अंकुरित हो सके। मेरे को दे रखा था वार्षिक आ जाएगा, अनुकूल आ जाएगा, प्रति शताब्दी, शताब्दी नहीं, सौ, यानी कि वार्षिक आ जाएगा, जो वार्षिक परिस्थिति में अंकुरित हो सके, वार्षिक नहीं, प्रतिवर्ष अनुकूल होने में, तो बीज चाहिए, केवल बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल आ जाएगा, अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो सके। अनुकूल आ जाएगा कि प्रतिवर्ष आएगा कि वार्षिक? तो अनुकूल आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने लगभग 1.5 मिनट के अंदर 4-5 निपटा दिया। विलोम निकालना है, यानी कि कल 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 नदी कल कल करती हुई बहती है। कल कल यानी कि सामान्य, कल कल यानी कि स्पीड में, यानी कि सामान्य, यानी कि विशिष्ट, यानी कि शांत। कल कल यानी कि शांत है। कल कल यानी कि सामान्य, कल कल यानी कि शांत, यानी कि ढीला। ठीक। तो मेरे को दे रखा था सही वर्तनी, यानी कि दफ्तर, मेरे को दे रखा था, यानी कि दफ्तर। पहला ही मेरे को लग रहा है नहीं कि दफ्तर आ जाएगा, क्योंकि बिंदा तो आने वाला है, बस तर आ जाएगा एक और। तद्भव निकालना है। गोत्र का मतलब जो है ना, गाय हो जाता है, गोत, गोत, यानी कि लोग मेरे को तद्भव, यानी कि गोत्र का जो है ना, तो गोत का है, गोत, ग्रह नहीं होगा, नहीं गर्भ नहीं होगा, गो नहीं होगा, नहीं कि गोत हो जाएगा, स्त्रीलिंग। तुम्हारे ठीक न होने की डेक्स मुझे बहुत देरी से मिली। खबर 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 आएगा पहले ही में है, यानी कि तुम्हारे ठीक न होने की खबर मुझे, अच्छा, तुम्हारे ठीक न होने की खबर मुझे बहुत देरी से मिली। तो खबर पुरलिंग है, खबर। अवस्था, स्वास्थ्य, तुम्हारे ठीक न होने की स्वास्थ्य मुझे, कहानी, खबर, एक खबर, खबर, खबर कैसा है तो स्वास्थ्य होगा, नहीं अवस्था। हकीकत में तो संतुष्ट ये वाला, लेकिन स्त्रीलिंग रूप है, यानी कि तुम्हारे ठीक न होने की स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य है ना, वो लड़की का नाम है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मुझे बहुत देर से मिली। स्वास्थ्य मुझे, तुम्हारे ठीक न होने की खबर, स्वास्थ्य, तुम्हारे ठीक न होने के स्वास्थ्य मुझे बहुत, देखो रीति स्थान की पूर्ति मेरे को निकालने का पर्यायवाची निकालना है। दुख के वक्त में उसे डेक्स दिलासा दो। मेरे को दे रखा था दिलासा, यानी कि सांत्वना, मेरे को दे रखा था निचोड़ आएगा, मन, मन भावना आ जाएगा, परिमल, परि परिमल थोड़ी जगह, यानी कि दुख के वक्त उसे दिलासा दो, यानी कि सांत्वना, सांत्वना का मतलब जो ना, सांत्वना का मतलब दिलासा हो सकता है, निचोड़ हो नहीं सकता, यानी कि मन भावना, दिलासा, मन भावना, परिमल। विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। शिष्य, शिष्य यानी कि सबसे ऊपर, शिष्य का दर्जा सर्वोपरि होता है। शिष्य का मतलब, शिष्य का विलोम, शिष्य का शत्रु हो जाएगा, गृह मंत्री बालिका, यानी कि बालक आ जाएगा, गुरु, शिष्य का गुरु हो जाएगा, शिष्य का गुरु। सबसे पहले मेरे को त्रुटि निकालना है।
उसने मेरा गाना, उसने मेरा घर, उसने मेरा गाना, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। उसने मेरा गाना और घर देखा। उसने मेरा गाना, उसने मेरा घर सुना और गाना देखा। भाई, घर सुना थोड़ी होता है, घर देखा होगा। घर देखा, गाना सुना। गाना देखा, घर देखा। तो गाना भी कोई सुनता है। हाँ, ठीक। तो उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। सार्थक शब्द बताना है। कातिल का अपराध, कातिल का अपराध माफ करने योग्य नहीं है। जो माफ करने योग्य नहीं हो। अनैतिक मेरे को दे रखा था, अनैतिक का जगह। जो नीति के विरुद्ध हो। अनैतिक। क्षम्य, क्षम्य यानी कि क्षम्य मतलब क्षमा करना। अक्षम्य, अक्षम्य जो माफ करने योग्य नहीं, क्षमा करना होता है ना, तो अक्षम्य आएगा आंसर। ये सही है, मेरा 110% सही है दोस्त। सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। गप्पे लड़ाना, गप्पे लड़ाना मतलब गप्पे लड़ाना यानी कि बड़ी बड़ी बातें करना, मतलब परेशान करना, जो अत्यंत प्रिय यानी कि प्रिय होना, यानी कि बेकार की बातें करना। देख, गप्पे लड़ाना यानी कि बेकार की बातें भी हो सकती है, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करना। गप्पे लड़ाना यानी कि बेकार की बातें करना। गप्पे लड़ाने के साथ बेकार की बातें ही हो सकती है, लेकिन इस भाव में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, बेकार की बातें थोड़ी होगी। सबसे पहले मेरे को मुहावरे करते नहीं कि चेहरे पर जो है, चेहरे पर हवाई उड़ना, जो है ना घबरा जाना, घबरा जाना नहीं कि खुशामद, नहीं कि खुशामद भाग जाना, नहीं कि चालाकी करना, यानी कि घबरा जाना। मेरे को देखते नहीं कि सार्थक शब्द, यानी कि सार्थक शब्द, यानी कि श्यामू टाना, श्यामू, श्यामू नौ से नाटा, ना 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 ना, नाटा, श्यामू नाटा है। अगर श्यामू नाटा है, मेरे को देने की पर्यायवाची शब्द बताइए। नियति, नियति प्रबंधन यानी कि वनीति, मेरे को देने की यानी कि निधा, निदात, अगर निदात। प्रा, प्रारंभन यानी कि वनिता जगह योषिता है, योषिता। नियति को निदात आएगा, नियति। जो हमारी वनीयता में होगा वही हमें मिलेगा, वनीयता, वनीयता। प्रबंधन योशिदी तो नहीं होगा। 3 सवाल बचे हैं, 50 सेकेंड है। लोगों को यानी कि अकेला, अकेला चना भाण नहीं फोड़ सकता, नहीं कि सिर्फ चना नहीं होता, नहीं कि अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते, मेरे को दे रखा था नहीं कि अनेकों वाद चल चुके हैं। अनेकों आ जाएगा, अनेकों वाद आएगा, चल चुके। अनेकों मेरे को दे रखा था, अनेकों वाद। काव्य के क्षेत्र में अनेकों, अनेकों वाद, मेरे को अनेकों वाद यानी कि चल चुके हैं, चल चुके हैं जगह चल चुके हैं। अनेक, अनेक वाद चल चुके हैं। मेरे को देता शुद्ध है नहीं कि मैं आयकर विभाग में काम करता हूं, मेरे को देता नहीं कि मैं आयकर आ जाएगा, मैं आयकर विभाग आ जाएगा। विभाग गलत है। उन्हें मेरे को दे रखा था, उन्हें आ जाएगा, यह सूचना 2 घंटे बाद मिली, गलत है। दोस्त, आज भी मेरा कुछ खास खतरनाक मार्क्स नहीं आया है, 126.5 मार्क्स आया है। अगर एवरेज लोगों की बात करूं तो हिंदी, हिंदी ने मुझे रुला दिया है 26.5। रीजनिंग में 50 में से 50। मैथ का एक सवाल गलत हो गया है। उस हिसाब से अगर मैं दोस्तों बात करूं एवरेज, तो दोस्त कल जो एवरेज मार्क्स था ना 102 था। आज भी एवरेज मार्क्स से मेरे 24 मार्क्स ज्यादा है। एवरेज मार्क्स से मेरे 24 मार्क्स ज्यादा है। लगभग मेरा कल 15 गलत हो गया था, आज भी 14 गलती हो गया था। हिंदी में मैंने लास्ट में बहुत ज्यादा गड़बड़ किया है। 7 मिनट के अंदर हिंदी निपटाना शायद मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा है, तो टाइम बाद में मैनेज करेंगे। तो दोस्तों, आपने मॉक टेस्ट मारा हो तो मॉक का मार्क्स जरूर शेयर करिए, एनालिसिस अच्छे से करिए। मेरा 126, 14 गलत। एवरेज लोग का 102 मार्क्स, 17 गलत। अगर मैं अपनी एक्यूरेसी की बात करूं, परसेंटाइल 88, परसेंटाइल 90 से ऊपर होना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में।